क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान के एक पेपर यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। इस पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपका विज्ञान का पेपर 14 दिसंबर के दिन है। ठीक है, 14 दिसंबर के दिन है आपका पेपर, तो आपको 13 दिसंबर के दिन, ठीक है, पूरी तरह से इस पेपर के लिए अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको 13 दिसंबर के दिन ऐसा एक पेपर मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा पेपर आपको मिलने वाला है जो आपको काफ़ी अच्छी मदद करेगा। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी, तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि अम्लों का पीएच मान होता है, तो अम्लों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। ठीक है, दूसरा है आपका पादप में, ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन। ठीक है, तीसरा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्स। चौथा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। ठीक है, कहाँ पर रखेंगे? फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखेंगे। छठा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसके बाद में रिक्त स्थान, पहला है कि वे अभिक्रियाएं, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे डेडेडेस अभिक्रिया कहते हैं। कौन से अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी। इसमें आएगा आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है जल एक डेडेडेस ऑक्साइड है, कैसा? उदासीन। तीसरा है धात्विक प्रवाह ऊष्मा एवं विद्युत की डेडेडेस होती है, क्या होती है? सुचालक। सुचालक होती है। और चौथा है पौधों में केवल डेडेडेस समन्वय होता है, तो कौन सा समन्वय तो होता है आपका? पौधों में रासायनिक। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, रासायनिक। ठीक है, चले तो इतने प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, पहले में आपका ऊष्मा क्षेपी आएगा, दूसरे में उदासीन, तीसरे में सुचालक और चौथे में रासायनिक। पांचवा प्रश्न है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक डेडेडेस कहलाता है प्लेसेंटा। इसका आंसर आएगा आपका प्लेसेंटा। छठा है मेंडल ने डेडेडेस के नियमों का प्रतिपादन किया, वंशानुगति का। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है यहाँ पर हमारी, ठीक है, पहली जोड़ी आपकी रहेगी विद्युत की सुचालक आधातु, कौन सी होती है? ग्रेफाइट। इसका आंसर आपका ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में स्वपरागण, स्वपरागण होता है आपका द्विलिंगी पुष्पों में। और चौथा है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र है आपका लिंग निर्धारण के लिए।
और उत्तल दर्पण है आपका द्विफोकस दूरी लेंस। ये उत्तल दर्पण है आपका पश्च दृश्य दर्पण, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया, ये जरा दूरदर्शिता, ये आपका इसकी जोड़ी रहेगी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ऐसा क्यों बोला था कि आपको 13 तारीख के दिन इस पेपर के लिए अलर्ट रहना है, क्योंकि 13 तारीख के दिन इस चैनल पर आपको विज्ञान का एक ऐसा पेपर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में फंसेगा, ठीक है। तो आपको इस चैनल के ऊपर 13 तारीख, ठीक है, शाम 5 बजे से तो 14 तारीख की शाम 7 बजे तक इस चैनल पर आपको बने रहना है, ताकि आप सभी को वो पेपर प्राप्त हो सके, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यहाँ अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। दूसरा है पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? दूसरे का आंसर रहेगा आपका अमलगम कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा ही मिट चुका, ठीक है। दूसरे का है अमलगम, पहले में तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तीसरा, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा घेंघा रोग होता है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर चौथा प्रश्न, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाकृति तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, ठीक है। पांचवा, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो देखिए मात्रक है उसका डायोक्टर, देखिए इसका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा डायोक्टर, इसका मात्रक है, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या है? तो P बराबर 1/F, किस में है ये? मीटर में, ठीक है। नोट कर लीजिए अपनी बुक में आप जो 5वें प्रश्न का आंसर। फिर छठा प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सत्य पहला, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, सत्य बात है। दूसरा है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। तीसरा है अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये आपका असत्य है। चौथा, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, ये आपका, ठीक है। जो मनुष्य है ये आपका क्या है? मांसाहारी जीव है, तो ये आपका सत्य। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ठीक है। क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो यह सत्य है। और छठा भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारे प्रश्न 2 नंबर वाले, ठीक है। पहला है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? 7वां है ध्वनिक सोनोरस किसे कहते, उदाहरण दीजिए। 8वां है निम्न की संरचना सचित्र कीजिए। एथेनोइक अम्ल और ब्रोमेपेंटेन,
ठीक है। देखिए, नौवा है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फिर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये प्रश्न रहेंगे। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए, तो आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को भी कंप्लीट करें और मेरी बात को ज़रूर ध्यान रखें। 13 तारीख के दिन, ठीक है, 13 तारीख के दिन मैराथन आपका होने वाला है। तो आप सभी चैनल के ऊपर ज़रूर आइएगा 7 बजे। ठीक है।